आपको याद होगा 2 दिन पहले ही जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींचा था और उसके बाद में जिस तरीके से बवाल मचा, अब उस महिला मुस्लिम डॉक्टर ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया और उस फैसले के बाद में नीतीश कुमार बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। सवाल यह है कि नीतीश कुमार के खिलाफ अब अलग अलग जगह पर शिकायतें दर्ज हुई हैं, क्या एफआईआर भी दर्ज होगी? और जो मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन जिसका नाम है, जिनका हिजाब मंच पर खींचा गया, उन्होंने कहा है कि मैं ऐसे राज में, ऐसे मुख्यमंत्री के नीचे काम नहीं करूंगी। उन्होंने नौकरी नहीं करने का फैसला लिया है। और 15 तारीख की यह घटना थी। अगले ही दिन वो कोलकाता वापस लौट गई, अपने परिवार के पास में वापस लौट गई। उसका सपना था डॉक्टर बनने का। डॉक्टर बनने के लिए ही वो आई थी, नियुक्ति पत्र मिला था उसे, लेकिन कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने मेरा नकाब खींचा, अब मुख्यमंत्री की भला चाहे जो मर्जी मनसा रही हो, लेकिन मुझे वो सही नहीं लगा, मैं इससे हर्ट हुई हूं। आप बताइए, इतना कहने के बाद में क्या मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार को माफी नहीं मांग लेनी चाहिए? एक बार उस लड़की से, चलिए सार्वजनिक तौर पर आप माफी नहीं मांगेंगे, उस लड़की से फोन पर 2 बात ही कर लीजिए, फोन कर लीजिए एटलीस्ट, और कह दीजिए कि कोई नहीं बेटा, मेरी मनसा वो नहीं थी, और अगर आपको बुरा लगा तो मैं खेद प्रकट करता हूं, आप आइए बेटा। बिहार एक तो वैसे ही पिछड़ा राज्य है, और बिहार में अगर आप इस तरीके से करेंगे और लोग इस तरीके से पलायन करेंगे तो फिर बिहार का क्या होगा? और सबसे बड़ी बात यह है, उसके परिवार ने उस लड़की को पूरा समझाने की कोशिश की कि किसी और की गलती है, तुम भला अपने करियर के साथ में क्यों जो है खेल रही हो, अपने करियर का क्यों नुकसान कर रही हो? अच्छी खासी तुम्हें सरकारी नौकरी मिली है। आज के वक्त में लोग सरकारी नौकरी के लिए तरसते हैं, और जितने भी डॉक्टर होते हैं वो सरकारी नौकरी तो करते ही करते हैं, साथ में प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। और यही सबसे बड़ा उन लोगों के लिए फायदा होता है कि जो टाइम रहेगा उस दौरान वो सरकारी नौकरी करेंगे और बाकी समय पर अपना क्लिनिक चलाते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन यहां ये मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन वो कह रही कि नहीं, मेरी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया गया, मैं हर्ट हुई हूं और मैं ये नौकरी नहीं करने वाली हूं। और ऐसा भी नहीं है कि नुसरत परवीन का जो परिवार है वो कोई बहुत ऐसा परिवार हो जिसके अंदर कोई समझदार आदमी ना हो, या यूं कहें कि उसके अंदर कोई पढ़ा लिखा आदमी ना हो, या जिसने समझाने की कोशिश ना की हो। नुसरत परवीन का भाई वो खुद लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। नुसरत परवीन के भाई वो लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है, और नुसरत परवीन वो शादीशुदा है। नुसरत परवीन के पति वो साइकोलॉजिस्ट है। आप सोचिए कितनी कोशिश पति ने की होगी मनाने की, कितनी कोशिश भाई ने की होगी मनाने की, लेकिन मना कर दिया। ये खबर आप देखिए, अभी अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि नुसरत परवीन ने नौकरी करने से मना कर दिया है। नुसरत परवीन के भाई ने कहा है कि मेरी बहन ने नौकरी नहीं करने का पक्का इरादा कर लिया है, हालांकि मैं और परिवार के लोग उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें बता रहे हैं कि गलती दूसरे की है तो उन्हें बुरा क्यों लगना चाहिए, किसी और की वजह से उन्हें नौकरी क्यों छोड़नी चाहिए, ये जो है उन्होंने लिखा है। देखिए वाकई एक तो ये सही बात है कि किसी दूसरे की गलती की वजह से आपको आपका कैरियर ड्रॉप नहीं करना चाहिए, और नुसरत परवीन उनको सामने आना चाहिए, वाकई सामने आकर के अपनी बात भी रखनी चाहिए और नौकरी भी करनी चाहिए, और ये भी दिखाना चाहिए कि नहीं, हम जो है वो किसी तरीके से कम नहीं है, आपने भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन कई बार ये भी कहा जाता है कि कुछ लड़ाइयाँ अपने लिए नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो आप अकेले पूरे समाज के लिए लड़ते हैं। ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने नुसरत परवीन का हिजाब खींचा, और अगर ये बहुत नॉर्मल ट्रेंड हो जाता, इस घटना पर अगर नुसरत परवीन स्टैंड नहीं लेती, तो ये कहा जा रहा था कि फिर उसके बाद में ये हो सकता था कि नीतीश कुमार के लोग, भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग वो आए दिन इसी तरीके से नकाब खींचते हुए घूमते।
देखिए, वैसे तो सुरक्षा की बात देश मजबूत हाथों में है, ये बात वो बात, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, ये सारी बातें तो कहां ठहरती। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस को जूता मारने की कोशिश हुई, और उस आदमी का क्या बिगड़ा बताइए आप, जिसने जूता मारने की कोशिश की। और यहां पर एक महिला, उसका जो है वो भरे मंच पर नकाब खींचने की कोशिश हुई। बताइए आप क्या कहेंगे। इसको लेकर के नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत भी दर्ज हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर सपा नेता सुमैया राणा, मुनव्वर राणा की बेटी हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि लोग महिलाओं के प्रति कैसी सोच रखते हैं, ये उन्होंने कहा है। और इसके साथ साथ बेंगलुरु के अंदर भी एक वकील ने शिकायत दर्ज करवाई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को एक नवनियुक्त आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन का नकाब खींच करके विवाद के घेरे में आ गए। बेंगलुरु के वकील ओवैस हुसैन ने बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज किए जाने और वैधानिक कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में मुख्यमंत्री पर कथित तौर पर एक महिला के साथ में यौन उत्पीड़न और बिना सहमति के शारीरिक हस्तक्षेप और महिला की मर्यादा भंग करने, सार्वजनिक अपमान और गरिमा, धार्मिक गरिमा के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। अब यहां मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी या नहीं होगी, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल यह है कि अगर मुख्यमंत्री एक बार फोन कर लें तो क्या वो छोटे हो जाएंगे। यही नीतीश कुमार हैं जिनको लेकर के कहा गया कि नहीं नहीं, ये तो महिलाओं के बड़े चहेते हैं, महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए दिए हैं। महिला सशक्तिकरण की बात नीतीश कुमार को लेकर के कही गई, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आप बताइए कि उन बातों पर कहां अमल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और नीतीश कुमार तो छोड़िए, और हो सकता है कि नुसरत परवीन ने इसलिए स्टैंड लिया। ये आप तस्वीर देखिए जरा, कितने मुस्कुरा रहे हैं, कितने खिलखिला करके हंस रहे हैं। ये है संजय निषाद, भाजपा के सहयोगी हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री हैं, और इन्होंने कहा, क्या कहा सुनिए जरा। अरे वह आदमी ही तो है ना, नकाब छू लिए हैं तो इतना हो गया, अगर कहीं और छू देते तो क्या हो जाता। मैं इनका ये वीडियो आपको दिखा नहीं सकता हूं, इतना गंदे तरीके से इन्होंने बोला है, हंसते हुए इस तरीके से। नीतीश कुमार ने जो किया उसको लेकर के उनकी क्या मंशा थी अभी सामने नहीं आया। नीतीश कुमार ने नहीं बोला है। नीतीश कुमार ने वहां ये कहा कि ये क्या है, महिला ने बताया कि हिजाब है, और नीतीश कुमार ने खींच करके हटा दिया। अब उनकी क्या मंशा थी वो समझ में नहीं आया। लेकिन यहां ये आदमी, ये शख्स, वो कह रहा है कि नकाब ही तो छुआ है। इसी में इतना मीडिया वाले और पूरे जो है वो नेता हल्ला काट रहे, कहीं और छू देते तो क्या हो जाता। भाई कमाल है भाई। आपके घर परिवार में भी अगर किसी महिला के साथ में इस तरह की हरकत हुई होती, आपका यही जवाब होता। अगर कोई महिला आपके परिवार की घर पर आकर के कहती कि पिताजी, चाचा जी, ताऊ जी, दादाजी, घर आज जो है वो गली में किसी लड़के ने मुझे ऐसे करके इस तरीके से वो कर दिया, मेरा पल्लू खींच लिया, मेरी साड़ी खींच ली। क्या कहते हैं, आपकी साड़ी तो खींची है, पल्लू ही तो खींचा है, घूंघट ही तो उतारा है, कहीं और छू देते तो क्या करते। खैर वैसे तो ये इतने बड़े नेता हैं और इधर उधर सत्ता में ही रहने वाले आदमी हैं, तो ऐसे लोगों के परिवार के लोग तो पैदल तो चलेंगे नहीं, ना नौकरी मांगने के लिए जाएंगे। ऐसे लोगों के परिवार वाले तो टिकट मिल जाता है उनको। बीजेपी को फिर परिवारवाद भी याद नहीं आता है, शर्म इनको आती नहीं है कि महिलाओं को लेकर के हम क्या कह रहे हैं। और इनको छोड़िए आप, चित्रा त्रिपाठी, पूरा एक तबका जो है वो नीतीश कुमार के समर्थन में उतर गया कि क्या जरूरत है, क्यों हल्ला कर रहे हो। बताइए, वो महिला डॉक्टर जो है वो ऐसे ही केवल जो है वो अपना नौकरी छोड़ करके जा रही है, कोई मजाक है क्या। चित्रा त्रिपाठी ने क्या लिखा जरा देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। चित्रा त्रिपाठी ने ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं, जब हम बराबरी के दर्जे की बात करते हैं तो बच्चियों के चेहरे पर नकाब की कोई जरूरत नहीं है। और इसके नीचे जो है एक और एंकर है, इन्होंने भी कहा कि नहीं, नीतीश कुमार ने जो जिस तरीके से किया है वो पिता के तरीके से किया होगा। भाई कौन सा पिता ऐसे किसी। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए।
अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। बेटी का घूंघट उतारता है, ऐसे कौन सा पिता सार्वजनिक मंच पर खींचता है? कोई नहीं करता है भाई। अगर कोई बात भी होती है तो उसको प्यार से समझाता है। अगर किसी बात को लेकर के गुस्सा भी होता है तो सार्वजनिक मंच पर आंखों से समझाता है। ऐसे शरीर ऐसे जो है वो आप जबरन जाकर के खींच लें, ऐसे तो हमने कहीं नहीं देखा है। और यही चित्रा त्रिपाठी है, जब जब इनके बारे में, इनके परिवार के बारे में अगर कहीं कुछ लिखा जाता है तो ये बवाल कर देती। देखिए, कंचना यादव हैं और इन्होंने ट्वीट करके कहा है कि चित्रा दी, कुछ दिन पहले आपके घर के फंक्शन का एक वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था, जो पहले से ही रवि किशन ने शेयर कर दिया था। उस पर आपको प्राइवेसी और परिवार को लेकर के रोना आया था और उस समय पर लगभग कांग्रेस की एक प्रवक्ता और आपके बीच में एक केस को लेकर के सोशल मीडिया पर लड़ाई चल रही थी। इन दोनों मामलों में आपकी प्राइवेसी और उस केस को लेकर के मैंने कई जगह कहा कि हर किसी की निजता मायने रखती है और कम से कम महिलाओं को तो इस मामले में ख्याल रखना चाहिए। योगेंद्र यादव जी ने आपके समर्थन में लिखा, लेकिन आज यह पोस्ट देख करके काफी बुरा लगा। बात चॉइस की है। चित्रा त्रिपाठी का एक वीडियो वायरल हुआ था, वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। हुआ ये था कि चित्रा त्रिपाठी, उन्होंने गोरखपुर के सांसद रवि किशन, भाजपा के सांसद को अपने घर पर बुलाया। एक परिवार का फंक्शन था, उसमें रवि किशन आते हैं। फिर बहुत सारी बातें हुई कि तुम भी कभी घर पर आओ, डिनर पर आओ, इस तरह की बातें हुई। उनकी पत्नी उनके साथ में थी और इसको बहुत सारे लोगों ने बहुत गंदे तरीके से भी पेश करने की कोशिश की और उसका किसी ने समर्थन नहीं किया। किसी ने समर्थन नहीं किया कि चित्रा त्रिपाठी के साथ में जो हुआ है या उनकी जो वीडियो, और वो वीडियो ऐसा नहीं था कि किसी ने गुप्त तरीके से बना ली, उसको लीक कर दिया। वो वीडियो खुद रवि किशन ने पहले से फेसबुक पर पोस्ट कर दी थी और वहां से किसी ने डाउनलोड करके शेयर कर दी, सोशल मीडिया पर आ गई। उसको लेकर के बवाल मच गया। चित्रा त्रिपाठी वो निजता का रोना ले, एक तरीके से वो रोने लगी कि ऐसे करना गलत है, मैं केस करूंगी, ये है वो है, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन आज वो कह रही कि हिजाब उतार दिया है तो बराबरी की बात क्यों, ये क्यों, वो क्यों। कमाल है भाई। आपको जो है वो अपनी जब बात आई तो आपको आपकी निजता याद आ गई और अब जो है वो किसी का कोई निजी पल नहीं है या किसी की कोई चॉइस नहीं है कि वो क्या पहनेगा। इकरा हसन समाजवादी पार्टी की सांसद, उन्होंने कहा कि यह धार्मिक मामला नहीं है, लेकिन अगर सीएम खुद ऐसा कर रहे हैं तो समाज के अन्य स्तरों पर क्या होगा। नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के चिंताएं रही हैं। वह बुजुर्ग है और सभी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जिस पद पर वह हैं उसकी अपनी गरिमा है। एक महिला के साथ में इस तरह का व्यवहार उस गरिमा के खिलाफ है और खतरनाक है। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी ने उनकी नौकरी नहीं करने की खबर को शेयर करते हुए लिखा कि नीतीश जी की एक घटिया हरकत का परिणाम यह हुआ है कि उस बहन ने नौकरी ना करने का फैसला किया। नीतीश जी में अगर थोड़ी भी आत्मग्लानि बची हो तो उन्हें उस बहन को बुला करके अपनी घटिया हरकत के लिए देश भर की सभी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। कुल मिलाकर के यह है कि अब मामला बहुत बड़ा हो गया है। कायदे से नीतीश कुमार को चाहिए कि नीतीश कुमार फोन करके उस महिला से बात करें और उस महिला से बात करके अपनी बात को कहें और उसको कहें कि वो आकर के बिहार में नौकरी करें। एक अच्छा मैसेज नहीं है, लेकिन अगर नीतीश कुमार ये नहीं करते हैं तो जिम्मेदारी बनती है ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी फोन करके उस महिला से कहें कि आपकी योग्यता के अनुसार हम आपको नौकरी देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उस महिला के पास में अपनी एक योग्यता है और इस वजह से वो एक स्टेट में जाकर के सेलेक्ट हुई है, तो उसको आप अपने राज्य में खूब आसानी से नौकरी दे सकते हैं। बहुत आसानी से आप उसको नौकरी दे सकते हैं और ये आपके लिए सिर्फ एक फोन कॉल की जो है बात होगी और इतने पर ही जो है उस महिला को नौकरी मिल जाएगी। आप खुद जो है ये सुनिश्चित करिए कि कोलकाता के अंदर उस महिला को नौकरी मिले और आप एक नज़ीर पेश कीजिए। आप खुद एक महिला है, महिला अधिकारों की बात करते हैं, कम से कम जो है वो
ममता बनर्जी को इस मामले में आगे आकर के स्टैंड लेना चाहिए। बहरहाल इस मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या नुसरत परवीन ने जो कुछ किया वो सही है? उसको यही करना चाहिए था, स्टैंड लेना चाहिए था, एक मैसेज देना चाहिए था कि इसको सहन नहीं किया जाएगा? या फिर ऐसा करके कहीं ना कहीं जो है वो नुसरत परवीन ने अपने कैरियर के साथ में एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर लिया है? ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था, बल्कि नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए थी। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।